ओम नमो नारायण नमः ओम। नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सबों का आज के वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज हम अक्षय तृतीया के सीरीज में ये लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। अक्षय तृतीया को लेकर के कुछ खास बातें, कुछ खास चर्चाएं हम करने जा रहे हैं। इसमें से जो प्रभु ने कहा है कि अक्षय तृतीया क्यों खास है, अक्षय तृतीया के दिन क्या करनी चाहिए, इसकी क्या महत्व है, क्या विशेषता है, इसके बारे में न जाने आपके पास कई सारे वीडियोस, कई सारी जानकारियां आपको मिल चुकी होंगी और बहुत सारे आंसर आपको पता होंगे। आइए हम कुछ मुख्य बातें आपके साथ चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया के बारे में कहा गया है, हे वत्स, यह तिथि परम पुण्यमयी है। इसे युगादि तृतीया भी कहा जाता है। इस दिन किया हुआ जप तप हवन दान मनुष्य की श्रेणी से ऊपर ले जाने वाला होता है और वह मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया को लेकर के बहुत सारे बातें हैं। क्योंकि आजकल एक धारणाएं चली आ रही है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इस दिन आप स्वर्ण खरीद लीजिए, चांदी खरीद लीजिए, आपके ऊपर भगवती की कृपा बन जाएगी। दोस्तों, यह संभव नहीं है। यह एक आडंबर वाली बात है कि भाई सोने खरीदने से अगर हम धनवान अगर हो जाते तो आजकल हर गरीब लोग कोशिश करता कि हम सोना खरीद करके हम अमीर हो जाए। ऐसा नहीं है। बेशक स्वर्ण आप खरीदेंगे, वो महंगा होता है, वो आगे चल करके और भी आपके घर में बरकत लाएगा, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन महंगा होता चला जा रहा है। ये निसंदेह, इसमें कोई लॉजिक या कोई तुक नहीं है कि यह फायदा नहीं देगा, फायदा देगा अवश्य, लेकिन भगवती के अनुकंपा प्राप्ति हेतु में यह आपका सहायक नहीं होगा। दोस्तों, भारतीय सनातन संस्कृति के अंतर्गत जितनी सारी पूजा पाठ पद्धतियां, स्रोत मंत्र, रहस्य, जितनी सारी चीजें हैं, ये रुद्र यामल तंत्र का पाठ है। रुद्र यामल तंत्र में पूजा पाठ व साधना एंड भक्ति मार्ग का विशेष रुझान दिया गया है। कहा जाता है कि अगर आपको भगवत कृपा पानी है, अगर भगवती की कृपा पानी है, तो उनके लिए आपको कर्म करना होगा। कर्म इस प्रकार पूजन, जप तप हवन मार्जन इत्यादि कर्म आपको करने होंगे, तभी परिणाम स्वरूप आपको उसका पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जी हाँ, अक्षय तृतीया के दिन आपके द्वारा किया गया जप तप यज्ञ हवन और दान वह आपका अक्षय हो जाता है। अक्षय मीन्स जो कभी क्षय ना हो। जी हाँ दोस्तों, इस दिन अगर आप दान करते हैं, अगर मान लेते हैं कि अगर आपने स्वर्ण दान कर दिया अक्षय तृतीया के दिन, तो यकीन मानिए स्वर्ण आपके जीवन में कभी कमी नहीं होगी। अगर आपने अन्न दान कर दिया तो आपके घर में मां अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। ठीक उसी प्रकार जो भी दान दक्षिणा हो, आप अक्षय तृतीया के दिन अवश्य करें। और यदि संभव हो सके तो माँ गंगा के किनारे जाएं, वहां पर स्नान आदि करें, पूजन करें, जप तप करें, यज्ञ करें, एटलीस्ट मंत्र ध्यान इत्यादि अवश्य करें। दोस्तों, अक्षय तृतीया के खास समय पर आपको कुछ खास चीजें करनी है। क्या करनी है? तो आप इस दिन अक्षय धन पोटली का निर्माण आप कर सकते हैं। अक्षय धन पोटली बनाने की जो विधि है, यह आपको मेन कार्यशाला में ही आपको बताया जाएगा। उसमें उनकी सामग्रियां, उनके वस्तुएं आपको वहीं पर जानकारी दी जाएगी। लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि लाल कपड़ा, काली हल्दी, काला चावल, सिंदूर, चांदी का सिक्का, अगर उसमें लक्ष्मी माँ का मूर्ति बना हुआ हो, फोटो बना हुआ हो, मुट्ठी भर का कमल गट्टा या कमल गट्टे की माला, 5 लौंग, 5 गोमती चक्र, 5 छोटी हरी इलायची, गुलाब के पुष्प, कामिया सिंदूर इत्यादि, ये सारी सामग्रियां से माता लक्ष्मी का एक विशिष्ट धन पोटली का निर्माण होता है। जिस धन पोटली को अगर आप पंचोपचार से पूजन करके कर विधिवत अगर आप ध्यान साधना करते हैं, तो आपके ऊपर भगवती की अनुकंपा अवश्य बरसती है। अक्षय तृतीया के दिन आपको श्री सूक्त का यज्ञ करनी चाहिए। जो उनके 16 ऋचाओं का यज्ञ करने का विधान है, वह आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ
अक्षय तृतीया के दिन आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको और करनी चाहिए, जैसे कि अक्षय तृतीया को आप माता रानी को रिझाने के लिए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके भिन्न भिन्न मंत्र, उनके भिन्न भिन्न स्तोत्रों का पठन पाठन करें, भगवत कीर्तन करें, ईश्वर के नामों का स्मरण करें, गुणगान करें। और आपके घर में यदि दक्षिणावर्ती संख इत्यादि के बारे में हमने पहले आपको बताया है। और अक्षय तृतीया के टॉपिक के अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि बता पाना यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन हाँ, अक्षय तृतीया आप अपने जीवन का खास समय बना सकते हैं, खास प्रयोग करके आप विशेष लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अक्षय तृतीया साधना हेतु विशेष जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी बात हम लोग मिलते हैं मेन कार्यशाला में। अक्षय तृतीया का जो मेन टॉपिक होगा, हमारा वर्कशॉप का नाम है अक्षय तृतीया अक्षय पात्र साधना। जी हाँ, ये एक ऐसा पावरफुल टेक्निक और पावरफुल मोडालिटी होगा, पावरफुल वर्कशॉप होगा जिसमें आप अट्रैक्ट करेंगे और एक्सपेंड करेंगे किसको, तो अपने कॉन्शियसनेस को, अपने एबंडेंस कॉन्शियसनेस को, जिसके वजह से आप अपने जीवन के कई क्षेत्रों में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया को लेकर के एक चीज़ और है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु, माँ लक्ष्मी को रिझाने हेतु आपके घर में पारद का श्री यंत्र होना आवश्यक है। अगर आपके घर में पारद फैमिली यदि है तो अति उत्तम, अगर पारद फैमिली नहीं है तो आपको जो है श्री यंत्र पारद के आपको घर में लाना चाहिए और विधिवत उनका पूजन करने चाहिए। खास बात है दोस्तों, माता लक्ष्मी के कुछ वैदिक सिंबल हैं, कुछ वैदिक प्रतीक हैं जिसका निर्माण आपको सिंदूर आदि सामग्री से आपको पात्र पर करनी होती है और उनको विधिवत पूजन करनी होती है। हम आपको एक छोटा सा निर्देश देते हैं, आपको स्वास्तिक और श्री यंत्र ना, कम से कम श्री लिख करके पात्र पर उनका पूजन पाठ जरूर करें। और इसकी विशेष विधिवत पूजन वगैरह की जो सारी विधिवत स्थितियां होंगी वो हम कार्यशाला में कराएंगे, वहाँ पर हम इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन एक नॉर्मली आपको हम बताना चाहते हैं ऑल सभी लोगों के लिए कि आप इसी पात्र में आप स्वास्तिक का निर्माण करें। स्वास्तिक को आप श्री गणेश जी मान लें और श्री लिख करके सिंदूर आदि से उनको माँ लक्ष्मी मान करके उन्हीं का पूजन पाठ आदि इत्यादि करें। ऐसा करते हैं, यह कार्य करने से, और यज्ञ अवश्य करें दोस्तों। ऐसे धर्म आदि चीज़ों के कार्य अगर करते आप अक्षय तृतीया के दिन तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। दर्शक मित्रों, ऐसे ही रोचक तथ्य और रोचक जानकारी हेतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने परिजनों के साथ हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय।